दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का सब्जेक्ट है हरियाणा में क्यों नहीं बन पा रहा कांग्रेस का संगठन। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से कवायद की जाती रही है, लेकिन अभी तक वह संगठन नहीं बन सका है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने ये संगठन बनाने के लिए बीते दिनों 21 पर्यवेक्षकों का एक दल पूरे हरियाणा में भेजा था और वो दल हर एक ज़िले में गया और वहाँ के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिला और सबसे 1 to 1 करते हुए ये प्रयास किया कि किसी तरह से संगठन बन सके, लेकिन संगठन नहीं बना। हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कांग्रेस हाईकमान की ओर से कि वो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनाने के लिए प्रयास करें। निसंदेह उन्होंने प्रयास किया भी और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने भी इस काम में कोशिश की कि किसी तरह से संगठन बने, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हरियाणा में हैं वो विभिन्न गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जबकि दूसरा गुट SRK यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का है। अब इन दो गुटों की वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह गुटबाजी में बंटे हुए हैं। इसलिए अभी तक वो संगठन नहीं बन सका है। हालांकि दीपक बावरिया ने और जो पर्यवेक्षकों की टीम आई थी, उन्होंने विभिन्न जिलों में दौरा करने के बाद एक सूची भी तैयार की और उसे पार्टी हाईकमान के पास भी लेकर गए और ये बोला था कि 10 सितंबर तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उसके बाद जब 10 सितंबर गुजर गया तो यह कहा गया कि 30 सितंबर तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। 30 सितंबर भी चला गया है। अब अक्टूबर का महीना चल रहा है और 10 अक्टूबर भी बीत चुका है। आज 11 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक संगठन की कोई सूची जारी नहीं की जा सकी है। इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और वो अब उन चुनाव में व्यस्त हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए पंजाब के कांग्रेस नेताओं को सिरसा में भेजा है। उन नेताओं में कुलजीत सिंह बाछल हैं, जो कि AICC के कोऑर्डिनेटर हैं, सिरसा लोकसभा के भेजे गए हैं, और सुखविंदर सिंह कोटली जो कि पंजाब के विधायक हैं, उनको भी भेजा है यहाँ सिरसा ज़िला में। इन्होंने सिरसा के कांग्रेस भवन में
कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे गुफ्तगू भी की। लेकिन जब मीटिंग बुलाई तो वहाँ पर शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। उस नारेबाजी की वजह से संगठन फिर मजबूत बनाने की बजाय और कमज़ोर होता नज़र आने लगा। बहरहाल ऐसी स्थिति पूरे हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों में बनी हुई है। जब पहले प्रेक्षकों की टीम आई थी तो उन्होंने जब ज़िलों का दौरा किया था तब भी इसी तरह से ही नारेबाजी हुई थी उन प्रेक्षकों के सामने। और इतना ही नहीं, गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हुई थी। उसको देखते हुए लग रहा है कि हरियाणा में फ़िलहाल कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का जो सिलसिला चला हुआ है वह अभी कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के ब्राह्मण सम्मेलन में एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, मुख्यमंत्री काल के दौरान, ब्राह्मणों के वत्स को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया और हरियाणा के ही विधायक कुलदीप शर्मा को स्पीकर बनाया और डीजीपी के पद को भी एक ब्राह्मण के छोरे को, वशिष्ठ को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर अब दोबारा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो ब्राह्मण के किसी छोरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। इस बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी आपत्ति जताई। तो उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी इस बयान को यू टर्न लेते हुए कहा कि केवल ब्राह्मण के छोरे को ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य जातिगत को ध्यान में रखते हुए 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे अगर कांग्रेस में सरकार सत्ता में आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस का संगठन हरियाणा में बना ही नहीं है तो सत्ता में कैसे आएगा? पहले मुख्यमंत्री तो बने, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको याद दिला दें कि एक वह भी दौर था 2005 में जब कांग्रेस बहुमत से जीती थी और भजनलाल के प्रदेशाध्यक्ष होने के तहत जो है वो चुनाव जीता था और भजनलाल के हक में काफ़ी विधायक थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के इच्छुक भी थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो यह भी नहीं लगता है कि भी मुख्यमंत्री विधायकों का बहुमत होते हुए भी वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। खैर, ये तो एक आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी, उस पदयात्रा से कांग्रेस की बासी कड़ी में एक उबाल सा देखने को मिला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस उठान की तरफ है और वो हो सकता है कि सत्ता पे काबिज हो सकती है। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी ने जो हाल ही में बयान दिया है कि जो 5 राज्य विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उन्होंने उनको जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार जा रही है। अब उस राहुल गांधी को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार किसकी है। फिलहाल कांग्रेस की तो सरकार है। बाद में जब राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, अरे ये मैंने क्या बोल दिया। उन्होंने फिर कहा कि ये मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा
नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हालात बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर इसी तरह की बयानबाजी जारी रही और संगठन मजबूत नहीं हुआ तो कांग्रेस सत्ता में आना बहुत कठिन होगा। क्योंकि कहते हैं कि घर के आग लग गई घर के चिराग से, तो यही बात अब साबित हो सकती है अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती है तो। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।